नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है 1857 की क्रांति। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे साथियों? 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। और ये वो टॉपिक है जहां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में, इसकी शुरुआत कब होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसके कारण के बारे में जानेंगे। साथियों, 1857 की क्रांति हम लोग दो वीडियो में पढ़ेंगे। आज पहला वीडियो है और जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग इसके विस्तार के बारे में और कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो साथियों, 1857 की क्रांति, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो कि प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में पीएम कौन था, यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में उस समय पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? तो पाल्मर्स्टन थे। आप लोग नाम याद रखेंगे, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो पाल्मर्स्टन थे। वहीं भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों? तो लॉर्ड कैनिंग था। दो अलग अलग पॉइंट है, आपको दोनों ध्यान देना है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम पाल्मर्स्टन और भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और मुगल सम्राट उस समय कौन थे साथियों? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ये उस समय मुगल शासक थे। एक और प्रमुख बिंदु है, वो है कि इस विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल व रोटी। तो साथियों, ये कुछ प्रमुख बिंदु है। तो पहला क्या है कि ब्रिटेन का उस समय पीएम कौन था, आप लोग बताएंगे, पाल्मर्स्टन। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। वही बाद में भारत का पहला वायसराय भी बनता है, हम आगे चर्चा करेंगे। मुगल सम्राट की बात की जाए तो बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रतीक क्या है? तो इसका जो प्रतीक था वो था कमल व रोटी। आइए साथियों, अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से होती है। तो आप लोग ध्यान देंगे, 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है, मेरठ से होती है। कहां से साथियों? 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। चलिए अब हम इसके कुछ कारणों के बारे में जानते हैं, बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था। तो साथियों, कोई भी क्रांति हो उसका एक कारण नहीं होता है। कोई भी जो बड़ी क्रांतियां हुई हैं इतिहास में, सभी के कई कारण होते हैं। तो आइए हम इन्हीं विभिन्न कारणों पर चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, साथ ही साथ एक तात्कालिक कारण होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण क्या थे। तो 1857 की क्रांति की अगर राजनीतिक कारणों के बारे में चर्चा की जाए तो सबसे बड़ा जो एक कारण था वो था डलहौजी की व्यापक नीति। डलहौजी की व्यापक नीति, इसे हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से साथियों? हड़प नीति। तो ये क्या थी? एक तो आपका एक प्रश्न ये तैयार हो रहा है, परीक्षा में पूछा जाता है कि व्यापक नीति किसका है। तो आप लोग क्या बताएंगे? डलहौजी। सुमेल करने के लिए भी देता है कि व्यापक नीति या हड़प नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से। साथियों, लॉर्ड डलहौजी अंग्रेज अधिकारी था। इसका साथियों इसने एक नीति चलाई थी जिसे व्यापक नीति या हड़प नीति के नाम से जानते हैं। वो ये था कि उस समय जो भारतीय राजा थे, जो उनका राज्य था, जिस भारतीय राजा के संतान नहीं थे, यानी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो गोद लेने की परंपरा पर पाबंद लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि जिसके संतान नहीं है वो गोद नहीं ले सकता और उसकी जो साम्राज्य, उसका जो राज है साथियों, वो अंग्रेज के अधीन हो जाएगा। ये था डलहौजी की व्यापक या हड़प नीति। एक प्रकार से ये हड़पने का नीति थी। तो जिसके राजा में, यानी कि जिस राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो गोद नहीं ले सकता था। गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? व्यापक प्रभाव पड़ा। झांसी वगैरह भी इसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा हड़प लिए गए थे। तो साथियों, अनेक जो छोटे छोटे राजा थे उनमें अंग्रेजों के प्रति काफी क्रोध था, आक्रोश था।
तो एक राजनीतिक कारण माना जाता है। धीरे धीरे यही कारण समय, जब एक समय मिलता है यानी 10 मई 1857 को जब विद्रोह की शुरुआत होती है, तो ये भी एक प्रमुख कारणों में इसको मानते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। अब राजनीतिक कारण तो हमने देख लिया, साथ ही साथ आर्थिक कारण भी है। क्या कारण है? एक तो है कर वृद्धि। कर वृद्धि साथियों यानी कि टैक्स। उस समय अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर जबरन टैक्स वसूले जाते थे और केवल कर ही नहीं वसूले जाते थे, कर में वृद्धि की गई थी और वो भी ज्यादा मात्रा में। तो ज्यादा टैक्स देने से भी भारतीयों में रोष था, उनमें गुस्सा था, यह भी एक कारण माना जाता है। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों का वेतन कम होना, ये बड़ा कारण है साथियों। तो ये क्या है? तो उस समय जो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे, जिनमें भारतीय सैनिक भी होते थे साथियों, तो भारतीय सैनिकों के साथ और ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा दोनों में वेतन में काफी अंतर होता था। भारतीय सैनिक भी कार्य वही करते थे, समान काम होता था, लेकिन वेतन वही नहीं होता था, वेतन कम मिलता था, पक्षपात होता था। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है। तो इससे भारतीय सैनिकों में रोष था, उनमें भी आक्रोश था। और यह भी उस समय जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है तो सैनिक बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये हुआ आर्थिक कारण। अब हम देखेंगे सामाजिक कारण क्या थे। तो कुछ सामाजिक कारण भी था। तो क्या था साथियों? जैसे कि सती प्रथा को बंद करना। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 का समय था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हालांकि ये एक अच्छा कार्य था साथियों, अंग्रेजों के द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी किए गए थे, जैसे कि ठगी प्रथा का अंत था, सती प्रथा का अंत था, दास प्रथा पे भी रोक लगाई गई थी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ये कुछ अच्छे कार्य माने जाते हैं। लेकिन समाज में, भारतीय समाज में कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्हें ये पसंद नहीं था, जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा आप सभी परिचित होंगे साथियों, जिस स्त्री का पति देहांत जिसका हो जाता था तो उसकी पत्नी को जो है उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी, जो एक बड़ी कुरीति कह सकते हैं हम लोग स्त्रियों के प्रति। तो इसका अंग्रेजों ने इसको जो है बंद करा दिया। राजा राम मोहन राय की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग भी था जिसका ये कहना था कि हमारा ये परंपरागत ये प्रथा है, इसे अंग्रेज बंद नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उनमें भी कुछ क्रोध था, कुछ रोष था। इसके साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जिसे पारित किया गया। कब साथियों? 1856 में विधवा पुनर्विवाह यानी कि जो विधवा हो गई स्त्रियां हैं कम उम्र में ही, आप लोग को यह भी पता होगा कि उस समय बाल विवाह प्रचलित था, कम उम्र में ही 10 साल 12 साल में ही, उससे कम उम्र में ही स्त्रियों की यानी कि लड़कियों की शादी कर दी जाती। किसी कारणवश नए उम्र में ही अगर उनके पति की देहांत हो जाती थी तो ऐसी मान्यता थी भारतीय समाज में कि विधवा जो हो गई है वो दोबारा शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों ने इसे गलत ठहराया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया 1856 में। तो ये सब कारण तो एक प्रकार से देखा जाए तो समाज की दृष्टिकोण से था तो अच्छे कारण, ये अच्छे कार्य माने जाते हैं। लेकिन कुछ वर्ग इससे भी नाराज थे। आइए हम देखते हैं धार्मिक कारण क्या है। तो साथियों धार्मिक कारण की अगर बात की जाए तो 1813 का एक एक्ट था, आप सभी जानते होंगे। तो 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा गया। ईसाई मिशनरी से आप क्या समझते हैं? तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वहां से लोगों को भारत भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? कि वे भारत में आए और ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार करें। इससे भारतीयों में रोष था, क्रोध था, ये भी एक कारण माना जाता है। तो साथियों ये थी राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। अब हम बात करेंगे तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या होता है? उस समय कुछ एक विशेष कारण होता है जिसकी वजह से अचानक से क्रांति की शुरुआत होती है और ये महत्वपूर्ण कारण है साथियों। यहां से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। तो तात्कालिक कारण क्या था? तो उस समय जो है चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना ही तात्कालिक कारण था। और बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे, उनका नाम था मंगल पांडे। इनके द्वारा उस समय विद्रोह होता है, विरोध की शुरुआत की जाती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बैरकपुर छावनी के बारे में हम लोग जानेंगे। यह है क्या साथियों? तो एक ब्रिटिश सैनिकों का छावनी है, नाम है बैरकपुर छावनी। ये जगह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है बैरकपुर। तो बैरकपुर छावनी में ही एक सिपाही थे मंगल पांडे।
उस समय होता क्या है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा यानी अंग्रेजों द्वारा एक बंदूक का प्रयोग किया जाता था, उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस बंदूक था। और 1856 दिसंबर तक आते आते इसको बंद कर दिया गया। फिर क्या किया गया? इसकी जगह पर एक नया बंदूक चलवाया गया, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। तो ये प्रश्न परीक्षा में बनता है कि एनफील्ड राइफल के पहले कौन सी बंदूक का प्रयोग अंग्रेज करते थे? तो आप लोग बताएंगे ब्राउन बेस। और एनफील्ड राइफल जो ये नया बंदूक प्रचलन में लाया गया, तो इसके जो कारतूस थे साथियों, इसे चलाने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था और इसमें जो है चर्बी लगे हुए थे। क्या लगा था? चर्बी। तो ऐसी अफवाह उड़ी सैनिकों में कि ये जो इसमें चर्बी प्रयोग किया गया है, इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है साथियों, यहीं से क्रांति की अब शुरुआत होगी। ये बड़ा कारण बनता है गाय और सुअर की चर्बी। क्यों बनता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं गाय जो है ये हिंदू धर्म में पवित्र मानते हैं, माता का दर्जा दिया गया। वहीं सुअर की बात की जाए तो मुस्लिम इससे घृणा करते हैं। तो सुअर और गाय ये दोनों कहीं कहीं धार्मिक प्रतीक के रूप में जाने जाने लगे। और इसका क्या प्रभाव हुआ कि गाय की चर्बी को सुनकर हिंदू विद्रोह कर दिए और सुअर की चर्बी को सुनकर मुस्लिम विद्रोह कर दिए। जो सैनिक थे उनका ऐसा कहना था कि हम इसको अपने मुंह से नहीं छुएंगे, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसी का विरोध सबसे पहले अगर किसी ने किया था साथियों, तो वे थे मंगल पांडे। तो एक तो प्रश्न बनता है कि मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित थे? आप लोग बताएंगे बैरकपुर छावनी। बार बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे यहां से संबंधित थे। अब देखिए मंगल पांडे ने क्या किया, जब मंगल पांडे को पता चला कि जो राइफल हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिस चर्बी को लगे कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, तो मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है इस बंदूक को प्रयोग इसका नहीं करेंगे, इसके कारतूस को मुंह से नहीं छुएंगे, कारण है हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर देखिए मंगल पांडे से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो साथियों ये किस बटालियन के सिपाही थे? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये क्रम याद रखिएगा, परीक्षा में यहां से प्रश्न बन चुका है, इसीलिए हमने यहां पर इसको लिख दिया है। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि मना कर दिया। तो मना करने पर इनके जो अंग्रेज अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाग, इन्होंने जबरन इनसे कारतूस का प्रयोग करने के लिए इनको विवश किया। जैसे ही इनको विवश किया और मुंह से इनको छूना पड़ा, उसी समय ये क्रोधित हो उठे मंगल पांडे। इसके दो कारण थे, एक तो थे साथियों हिंदू, साथ ही साथ थे जाति से ब्राह्मण थे, और गाय की चर्बी वाले कारतूस का जैसे इनसे जबरन प्रयोग कराया गया, ये क्रोधित हो गए और गुस्से में आकर अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग को इन्होंने गोली मार दी। कब? 29 मार्च 1857। ये वो डेट है साथियों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया कि उसी राइफल से गोली चला देते हैं इसके ऊपर, अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग के ऊपर। तो जब गोली मार दी गई तो जल्द ही मंगल पांडे को गिरफ्तार करके इन्हें फांसी दे दी गई। कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857। आप लोग ध्यान देंगे मंगल पांडे, ये प्रश्न परीक्षा में बनता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो आप लोग क्या बताएंगे? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई। इस पर एक मूवी भी बनी है आमिर खान की, आप लोग देखे होंगे। तो साथियों जो ऐतिहासिक मूवी बनती है उसे जरूर देखा करिए, जिससे आपको इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिलती है। तो ये थी तात्कालिक कारण। तो यहां से कुछ प्रश्न है, जैसे कि मंगल पांडे किस छावनी से थे? आप लोग बताएंगे बैरकपुर छावनी। और 34वीं जो है इन्फेंट्री के सिपाही थे, नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। आइए अब हम बात करेंगे इसका प्रारंभ, जो है 1857 की क्रांति का प्रारंभ। ये तो तात्कालिक कारण था। अब प्रारंभ की अगर बात की जाए तो 10 मई को इसका प्रारंभ होता है। कहां से? मेरठ के सिपाहियों के द्वारा। तो होता क्या है साथियों, कहानी ये है कि जैसे ही मंगल पांडे का विद्रोह होता है, इन्हें फांसी दी जाती है, ये बात धीरे धीरे दूसरी जो बटालियन है सिपाही में देश के अन्य जगहों पर यह बात फैल जाती है, और मेरठ के सिपाही भी विद्रोह कर देते हैं। वे भी कहते हैं कि हम जो है इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर कुछ सिपाहियों को क्या किया गया? गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा दे दी गई। लेकिन जल्द ही व्यापक रूप से विद्रोह होता है साथियों, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में सिपाहियों का विद्रोह होता है, और उनका नेतृत्व करते हैं एक सिपाही, उनका नाम था कदम सिंह। क्या नाम था साथियों? कदम सिंह।
इन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया, एक गुट बनाया सिपाहियों का और सामूहिक रूप से विद्रोह कर दिया। और हुआ क्या, 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया और जो भी अंग्रेज अधिकारी इनको रोकने का प्रयास किए सबको इन्होंने गोलियों से भून दिए, यानी कि गोली चला दी। कई अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था इस विद्रोह में। और साथियों, ये जो सैनिकों का दल था ये मेरठ से निकलकर दिल्ली की तरफ कूच करता है और 11 मई को दिल्ली पहुंचता है। तो 3 घटनाएं हैं। 10 मई को क्रांति की शुरुआत होती है, 11 मई को ये सैनिकों का दल दिल्ली पहुंचता है, 12 मई को लाल किले पर कब्जा कर लिया जाता है। किसके द्वारा? ये जो सैनिकों का समूह था इनके द्वारा 12 मई को दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर अपना कब्जा कर लेते हैं, यानी अधिकार कर लेते हैं। फिर वहां जाकर बहादुर शाह द्वितीय से ये लोग मिलते हैं। तो उस समय बहादुर शाह द्वितीय मुगल बादशाह थे साथियों, किंतु ये एक वृद्ध हो चुके थे, वृद्ध यानी काफी बूढ़े हो चुके थे। और इन्होंने मुलाकात किया, सिपाही जाके इनसे मिलते हैं, कहते कि आप हमारे राजा हैं, आप बादशाह हैं, आप हमारा नेतृत्व करें। तो हालांकि इन्होंने स्वीकार किया, किंतु ये बूढ़े थे, इसीलिए जो बहादुर शाह द्वितीय थे ये बूढ़े होने की वजह से जो वास्तविक नेतृत्व करता थे वे बने बख्त खां बना। कौन? तो दिल्ली में बख्त खां के नेतृत्व में वास्तविक रूप से जो नेतृत्व करता था बख्त खां था। अब साथियों, जल्द ही इस विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया जाता है, यानी विद्रोह को दबा दिया जाता है। और क्या होता है कि 1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया जाता है। किसको साथियों? जब अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है तो 1862 में बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें बर्मा यानी रंगून एक जगह है यहाँ पर भेज दिया जाता है, वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो साथियों, आज हमने 1857 की क्रांति के प्रारंभ के बारे में जाना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? पार्नस्टन, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल व रोटी। और साथ ही साथ इसकी शुरुआत कब हुई? तो 10 मई को कहां से? मेरठ से होती है। और कुछ कारण थे इनके बारे में जाना। और आप लोग को तत्कालीन कारण के बारे में जरूर याद रखना है। तत्कालीन कारण क्या था? तो बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे मंगल पांडे, इनके द्वारा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना करना। तो मंगल पांडे साहब को ध्यान देना है, इनको फांसी कब होती है? 8 अप्रैल को। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। बैरकपुर छावनी का नाम आपको जरूर याद रखना है। तो साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति हालांकि सफल नहीं हुई थी, असफल हो गई थी, तमाम कारण थे साथियों, इन पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और अलग अलग जगह पे ये क्रांति होती है, जैसे लखनऊ से कोई नेतृत्व करता है, बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से अलग नेतृत्व करता है, झांसी से आप लोग जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करती हैं। तो अलग अलग जगह नेतृत्व होता है और उसका दमन भी होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।